बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो 20 लाख लोग मुल्क छोड़ गए, दूसरा माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तीसरा अपोजिशन का मुत्तहिदा अपोजिशन का बड़ा मुतालबा और नकात सामने आ गए, और चौथा मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है वो ये ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन होने की तरफ जा रहा है मामला। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम, चूँकि मुल्क में 20 लाख से ज़ायद अफराद के मुल्क छोड़ने का दावा है, और ये दावा मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने किया है। उन्होंने कहा इस साल जनवरी में 63,000 अफराद नौकरी के लिए मुल्क से बाहर गए, और वज़ीर आज़म और वज़रा शर्मिंदा होने की बजाय बेरोज़गारी ख़त्म होने की मुबारकबाद देते थकते नहीं हैं। और बात ये बिल्कुल ठीक है, लाखों लोग पाकिस्तान के गए हैं, बल्कि आप देखें कि अरब अमारात में और बाकी जो करीब ममालिक हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों को विजिट वीज़े भी मिल रहे हैं, इतनी तादाद में लोग गए हैं। तो ये मामला हमारे बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर तो हर चीज़ इश्तिहारात में अच्छी दिखाई जा रही है, अपनी तो समझ से बाहर है। और दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी का मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज वो शख्सियत बोल पड़ी जिनको हम होम्योपैथिक समझते हैं पीटीआई में, वो है बैरिस्टर गौहर। उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई के लिए माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने कहा कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात इमरान खान की इजाज़त से की थी। आर्मी चीफ से दूसरी मुलाकात अभी शेड्यूल में नहीं, ताहम इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट से कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने यह भी बात की कि इमरान खान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो तो एक आम आदमी के तौर पर इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। वो जमहूरियत को सबके लिए माफ़ करने के लिए तैयार है, इसलिए बाकी लोगों को भी चाहिए वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें। और ये मैं आपको बताऊं, एक तरफ तो ये मामलात हैं और दूसरी तरफ हुकूमत के जो लल्ले तल्ले हैं वो नहीं ख़त्म हो रहे। मुल्क बुरहानों का शिकार है और यहाँ पर फ़ौज भर्ती की जा रही है वज़रा की। आप अंदाज़ा करें कि वाने सदर में 13 वज़रा और 11 वज़राए ममलिकत ने हलफ उठा लिया और 3 मशीर भी उसमें शामिल हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि मुल्क में बेरोज़गारी का आलम ये है, और ये यहाँ पर लूट का माल समझकर, जो पाकिस्तान गरीब मुल्क है, और देखें वज़रा और मशीरों की तादाद और ऐसे रल्ले तल्ले किए जा रहे हैं जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। और दूसरा, आप देखें कि जमहूरियत में हमारा मामला क्या बन गया है कि जमहूरियत इंडेक्स में 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ली हुई है। ये कहते हैं हम जमहूरी हैं, बिलावल कहता है हम जमहूरी हैं। तो जमहूरियत का जनाजा ऐसे निकल रहा है कि पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी में मजमूई तौर पर पाकिस्तान 124वें नंबर पर रहा, जिसकी दर्जाबंदी आमराना हुकूमत के तौर पर की गई है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। और हमारी हालत देख ले, हमारी हुकूमत कहते कहते थकती नहीं है। जी हम जमहूरियत, और भाई कौन सी जमहूरियत? आपको ज़बरदस्ती लाकर बिठाया गया है, आवाम ने आपको वोट नहीं दिया, उसका गुस्सा आप जो है वो आवाम पर निकाल रहे हैं, महंगाई की सूरत में, बद इंतज़ामी की सूरत में, हर चीज़ की और फसाइयत की सूरत में। और अपोजिशन इत्तेहाद ने जो है ना वो बड़ा मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस पीका समेत तमाम गैर आइनी तरामीम ख़त्म करने का मुतालबा, और ये बहुत बड़ा मुतालबा है। याद रहे, ये जो जितने भी मुजालिम आइनी कवर लेकर कर रहे हैं, फसाइयत कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, उसको उठा लो, उसको गिरफ़्तार कर लो, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये आइनी कवर है। जब आइनी कवर निकलेगा फिर ही, क्योंकि ये ऐसे नहीं बिलावल कहता था कि हम डंडे के ज़ोर पर ये कराएंगे अगवा, ये सब कुछ किया गया, इसकी वजह भी यही है। और उन्होंने कहा है कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। 8 फरवरी 2024 के धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार है। मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। हम आइन की रूह से मुतसादम तमाम तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। और उन्होंने कहा आइनी इंसानी हकूक़ की बेदरेक पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफ़ी है, और इस गैर नुमाइंदा हुकूमत की फसाइयत की वाज़िया दलील है। हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए रासा, गिरफ्तार या जेल में डालने की इजाज़त नहीं देता। तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रहा किया जाए। और यहाँ पर तो बात ही नहीं करने दी जाती। यहाँ पर तो जो बाहर निकलता है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने से उठा लिया जाता है। सिर्फ उन लोगों को इजाज़त है जो इजाज़त लेते हैं, जो इनके साथ मिले हुए हैं अंदर से, वही बाहर आकर एहतजाज कर सकते हैं। इसके अलावा एहतजाज कोई नहीं कर सकता।
اور انہوں نے کہا کہ ہم عوام اور میڈیا کی زبان بندی کے لیے کی گئی پیکا ترمیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں لوگوں کی شکایات اور شکووں میں خاص طور پر پانی کے وسائل کی تقسیم اور 1991 کے واٹر ایکٹ کے مطابق ہونی چاہیے، اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے اور ان کو حل کیے بغیر ملک میں امن عامہ کی روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، انہوں نے سارا چیز جو ہے نا وہ بند کر دی ہے، ایک کوزے میں کہہ لیں دریا بند کر دیا ہے۔ اور اپوزیشن نے کہا ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے، اور آج ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ ملک کی قومی قیادت اپنے حالات اور معاملات کو پس پش ڈال کر ایک قومی ڈائیلاگ کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی تیار کرے اور اس پر عمل درآمد کرے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتیں اسلامیہ کے مندرجات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اجتماعی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عہد کرتی ہیں، اور جدوجہد پاکستان کے مسائل حل اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانے تک جاری رکھے گی۔ اور اگر یہ معاملات آپ دیکھیں، اگر یہ معاملات لے کر متحدہ اپوزیشن چلتی ہے تو ان کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ مین مطالبے ہیں، اور امریکی کانگریس مین میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، وہ بھی یہی مطالبے کر رہے ہیں، دنیا پوری یہ مطالبے کر رہی ہے۔ اگر اس حکومت نے کسی چیز پر کمپرومائز نہ کیا تو ان کو جو ہے نا عالمی سطح پر کمپرومائز کسے کہتے ہیں، جیسے کشمیر کا ایشو ہے، فلسطین کا ایشو ہے، جیسے یہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، تو اگر اس طرح کے معاملات پہ انہوں نے کمپرومائز نہ کیا تو ان کے لیے حالات بہت ٹائٹ ہونے جا رہے ہیں، اور ان کا بچنا کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ حالات تبدیل ہوئے تو پھانسی کے پھندے جو ہیں وہ گردنیں بڑھ جائیں گی، پھندے کم پڑ جائیں گے، جو صورتحال یہ بنا رہے ہیں، اور جس طرح کا غم و غصہ گراؤنڈ پر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا تو یہاں پر آپ دیکھ لیں مہنگائی کا عالم، ایک دم ہر چیز کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، تو کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس اقتدار ہے۔ اور دوسرا، میاں صاحب جو ہے وہ دھوپ لینے کے لیے باہر نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب کا رمضان المبارک کے بعد صبح دورے کرنے کا فیصلہ ہے، اور میاں صاحب اب سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو باقی چیزیں ڈاٹ کنیکٹ کریں، تو یہ جو جس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 2025 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔